जिन लोगों को म्यूचुअल फंड में लगता है कि पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है, जो डरते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से, इतनी एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट कर रही है और सोशल मीडिया पे इतने प्रमोशंस हो रहे हैं, तो चलो आज आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ और आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से फंड होते हैं, तो इस पर बात करते हैं। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो इन्वेस्टर को एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। यहाँ एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर तुम्हारे पैसे को अलग अलग एसेट जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, ETC में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें कई सारे इन्वेस्टर अपने पैसे पूल करते हैं और एक फंड मैनेजर उस पैसे को डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट करता है। यानी तुम्हारा पैसा अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है जो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट मिलता है, तो चलो पहले बात करते हैं दोस्तों कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है? तो ये फंड प्योर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न पोटेंशियल रखते हैं। और किसके लिए बेस्ट है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट है। जब 5 से 10 साल तक पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो पोर्टफोलियो है आप खुद ही देखोगे कि कितना बेहतरीन पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। अब इसकी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मान लो आप SBI स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं और एक HDFC इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं। ये मैंने एक आपको उदाहरण दिए हैं कि जो आपको मैंने अभी म्यूचुअल फंड पहले नंबर पे बताया। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है जैसे बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेट। किस किस के लिए बेस्ट है? ये बेस्ट होता है लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न्स के लिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स वालों के लिए जो 1 साल से 5 साल तक के लिए पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट होता है। अगर मैं आपको 2-3 फंड्स का एग्जांपल दूं तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ ICICI पोटेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड की, तो ये 2 फंड मैंने आपको एग्जांपल देके समझाए। अब हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों हाइब्रिड फंड की। हाइब्रिड फंड क्या होता है और कैसे काम करता है? हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। किस किस के लिए बेस्ट होता है? मॉडरेट रिस्क लेवल इन्वेस्टर जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। अगर इसका उदाहरण दूं तो HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड और ICICI पोटेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। अब बात करते हैं हम चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे जो फंड आता है जी वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, किसके लिए बेनिफिशियल है? इंडेक्स फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स और किसी के प्रोपोर्शंस में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। किस किस के लिए बेस्ट है ये जनाब? उनके लिए बेस्ट होते हैं लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जैसे उदाहरण की बात कर लो तो HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे जी आता है आपका सेक्टरल थीमेटिक फंड। ये फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जैसे टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। किस किस के लिए फंड बेस्ट है? इन्वेस्टर्स जिनके पास किसी स्पेसिफिक सेक्टर का स्ट्रॉन्ग व्यू है। उदाहरण के लिए जैसे ICICI पोटेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, निपॉन इंडिया फार्मा फंड, तो ये वहां आपको हेल्प करता है। अब बात करते हैं 6 नंबर पे इंटरनेशनल फंड की। ये इंटरनेशनल फंड क्या होते हैं जी? ये फंड फॉरेन स्टॉक या ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। किसके लिए ये फंड बेस्ट है? जो इंडियन मार्केट के बाहर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, हाई रिस्क लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। अगर मैं इसके उदाहरण दूं फंड्स के तो आप फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटी फंड। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करेंगे बहुत बड़ा सवाल है जी। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है, कई लोग इतनी सारी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, इतने सारे वीडियोस देखते हैं, कई लोगों से एडवाइस लेते हैं लेकिन तब भी डिसीजन नहीं ले पाते। तो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सिंपल है, सबसे पहले तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज लेने के कई तरीके हैं। आप सोशल मीडिया से नॉलेज ले सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर ब्रीफ कर देता हूँ। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो मत कीजिए, आप जाइए वाया AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू। तुम डायरेक्ट AMC के वेबसाइट पर जाकर या कोई आपके कॉन्टैक्ट्स में है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको प्रोसेस डायरेक्ट प्लान कहते हैं जिसमें कोई मिडलमैन नहीं होता है और तुम्हें लोअर एक्सपेंस रेशो मिलता है। अब बात करते हैं SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मैंने इस पे कई वीडियोस बनाई हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। SIP के ऊपर कैसे काम करता है SIP, कितना रिटर्न देता है SIP आपको। तो अब SIP अगर बात करें तो SIP एक तरीका है जिसमें तुम हर महीने फिक्स्ड अमाउंट
इन्वेस्ट करते हो, SIP से लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने का एक सिंपल और डिसिप्लिन्ड वे है SIP। अगर तुम्हें एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो तुम फाइनेंशियल एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी कमीशन या फीस आपको पे करनी पड़ सकती है। दोस्तों, ये मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, तो हम इस पे बात करते हैं। देखो भैया, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, बहुत मेहनत का पैसा होता है, तो हमें नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो रिस्क एपेटाइट की अगर बात करें, जिन लोगों की रिस्क एपेटाइट है, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट यानी कि गोल के हिसाब से किन किन फंड्स में आप पैसा लगाना चाहिए आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ। इक्विटी, डेट, हाइब्रिड या अदर, इसमें आपको चूज करना है कि अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो मैं आपको ये भी एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन के अकॉर्डिंगली। अगर तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है तो 5 से 10 साल तक अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं आपको यहाँ एडवाइस करूंगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेटर हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेट फंड में जाइए और डेट फंड आपके लिए सुटेबल रहेंगे। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशो की। सो गाइस, एक्सपेंस रेशो में आपको फंड मैनेजर की एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड तुमसे चार्ज करता है। लोअर एक्सपेंस रेशो का मतलब है लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न। परफॉर्मेंस हिस्ट्री क्या है, फंड की अगर पास्ट परफॉर्मेंस को देखो, लेकिन याद रखो कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। अब बात करते हैं गाइस थोड़ा टैक्सेशन के ऊपर। अगर तुम 1 से 3 साल के बाद बेच रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 15%। अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपको LTCG लगेगा 10%, 1 लाख से ऊपर। ये मैंने आपको बताया इक्विटी फंड के बारे में। अब हम बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर 3 साल से पहले आप बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो कि इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली आपको 3 साल से ज्यादा पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 20%। इंडेक्सेशन टैक्स बोलते हैं इसको। तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो ये लास्ट वाली जो लाइन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको अगर हाई रिटर्न चाहिए तो आपको चूज करना है इक्विटी फंड, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के गोल के लिए बेनिफिशियल मिलेगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं डेट फंड की। अगर आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए लो रिस्क के साथ, तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया डेट फंड में आप जा सकते हैं। हाइब्रिड फंड एक बैलेंस अप्रोच के लिए परफेक्ट है, जिसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों रहती है। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP स्टार्ट करना एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सो गाइज, मैंने आपको यहाँ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछना ना भूलें। आप मेरे वीडियोस को इसी तरीके से फॉलो करते रहिए, बहुत प्यार मिल रहा है आपसे। थैंक यू सो मच।